चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कशन करना है परक्विजिट सेक्शन 17 टू 7 में, और सेक्शन 17 टू 7(8) में उसके इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड क्या बात होगी। तो बेसिकली हमारा जो पर्पस है डिस्कशन का वो इन सेक्शंस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन करना है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में बहुत सारी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो अगर आप उस क्वेश्चन को समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन उस क्वेश्चंस को करने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा एक बेसिक बैकग्राउंड का डिस्कशन कर लेना चाहिए सेक्शन 72(7) और सेक्शन 72(7)(a) में। तो वो पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्या जो इक्वेशन है हमारी टीपी इज इक्वल टू पी सी डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस पी सी वन टी पी वन इंटू आर, इसमें क्या बात है, क्यों इस तरह का फॉर्मूला बनाया गया और इसमें किस तरह से वैल्यूज को रख के करंट ईयर की और फ्यूचर आने वाले प्रीवियस ईयर में किस तरह से कैलकुलेशन होगी, ये सारी हम बात उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उससे पहले, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड ले लेते हैं। इस प्रोविजन से रिलेटेड क्या कहता है प्रोविजन, देखिए। कहता है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कहां पर, या फिर रिकॉग्नाइज फंड में, या फिर अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम में, किसी एक में करे या सब में करे। हमें यहां पर बात करिए टोटल में, मतलब टोटल आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ किसी भी में भी कर रहा है या फिर इसके सब में टोटल मिला के कर रहा है। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस रेफर सेक्शन 80 CC-DV1 में नेशनल पेंशन स्कीम है, या फिर किसी सुपर अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में, बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एसएससी। एसएससी यहां पे कौन होगा, एम्प्लॉय होगा मेरा। टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7.5 लाख रुपए शेल बी टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। बड़ा सिंपल सा कह रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है ये, कि अगर एम्प्लॉयर आरपीएफ, एनपीएस या फिर एएसएफ में कंट्रीब्यूट करता है, इनमें सब में मिलाकर या किसी एक फंड में मिलाकर 7.5 लाख कंट्रीब्यूट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए इन फंड में 7.5 लाख का कंट्रीब्यूशन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन कर देते हो एम्प्लॉयर, अगर आपने मान लीजिए 7,10,000 का 7,60,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये जो 10,000 है ना एक्स्ट्रा, ये टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। शैल बी टैक्सेबल परक्विजिट्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब 7.5 लाख के कंट्रीब्यूशन में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉय के अकाउंट में इन तीनों के एग्रीगेट में या किसी एक में 7.5 लाख से ज्यादा, 7.5 लाख करो कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 लाख से ज्यादा करोगे तो एक्सेस पोर्शन को हम एम्प्लॉय के हैंड में परक्विजिट्स मान के टैक्सेबल कर देंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है सब, इस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोविजन था, हमने इस चीज को समझ भी लिया। अब यहां पर थोड़ा सा ना ट्विस्ट आगे आता है। ट्विस्ट आगे क्या आता है, अब जरा सेक्शन 72(7)(a) को पढ़ते हैं। सेक्शन 17(7)(a) को पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है बात। अब जरा यहां देखिए आगे, कहता है कि बाय एनुअल एक्रेशन बाय वे ऑफ एनी एनुअल एक्रेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर during the previous year to the balance at the credit of recognized provident fund NPS ASF to the extent it relates to the employer contribution which is included in the total income in any previous year under section 72(7) computed in prescribed manner। ये क्या बात बोली गई, इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22।
वो कह रहा है कि भैया देखिए, दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि एनी एनुअल एक्रेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द आरपीएफ एनपीएस एसएफ टू द एक्सटेंट it relates to the employer contribution which is included in the total income in any previous year under section 1727 computed in prescribed manner. In other word, interest, dividend or any amount of similar nature on the amount which is included in total income under section 1727 would be treated as perquisite. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, आरपीएफ, एएसएफ या एनपीएस के एग्रीगेट या किसी एक में जो 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करा था और उस एक्सेस पोर्शन को हमने एम्प्लॉय का टैक्सेबल परक्विजिट्स माना था, उस एक्सेस पोर्शन पे जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर भी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो जो एक्सेस पोर्शन है, एक्सेस पोर्शन कौन सा, वो इनकम जो टैक्सेबल करी गई है 1727 में, और 1727 में कौन सी इनकम टैक्सेबल करी गई थी, हमने कहा था भैया जो एक्सीड है 7.5 लाख से ज्यादा। इसका मतलब इन अदर वर्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ऑन द अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इन अंडर सेक्शन 1727, कौन सा अमाउंट है वो, एक्सेस पोर्शन, वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज परक्विजिट्स। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एक्सेस पोर्शन भी टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड या ऐसी कोई अमाउंट वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्यों, इसमें क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। देखिए, मान लीजिए आज एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए जमा करे, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में 8 लाख रुपए जमा करे, 50,000 पे एक्सेस पोर्शन पे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया। फिर एम्प्लॉय ने हो सकता है कुछ विड्रॉ करा, फिर एम्प्लॉयर ने कुछ जमा करा, फिर विड्रॉ हुआ, कुछ जमा हुआ, कुछ और जमा हुआ, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, किसी ईयर 7.5 लाख तक गिरा। तो ये ना बड़े थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है कि सब इसकी कैलकुलेशन करना इजी नहीं होगा। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करना चाहिए, इसके लिए रूल 3B डिफाइन करा गया सीबीडीटी ने। सीबीडीटी ने कहा कि भैया ऐसा है, हमारा एक रूल है, रूल नंबर 3B, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा हमारा रूल है रूल 3B। उसने कहा नोटिफाइड द फॉलोइंग मैनर टू कंप्यूट द एनुअल एक्रेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड सिमिलर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये रूल बताता है कि भैया आपने जो इंटरेस्ट वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि इंटरेस्ट वाले पोर्शन, कौन से इंटरेस्ट वाले पोर्शन, जो हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे इस इक्वेशन से, जो हमें इक्वेशन यहां दे रखी है ना, इस इक्वेशन से हम वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन निकालेंगे और वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन एम्प्लॉय की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, वो परक्विजिट्स माना जाएगा सेक्शन 1727A के अंदर। तो हमें यहां पर दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो हमें वो एक्सेस अमाउंट बतानी है जो सेक्शन 1727 में है, और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेक्शन 1727A के अंदर, ये हमें दो अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इतनी बात समझने के बाद हमें बात समझ में आ गई कि साहब हमें अब ना जो मेन फोकस करना है वो रूल 3B की इक्वेशन पे करना है, क्योंकि यही इक्वेशन ही सबसे ज्यादा खतरनाक से लगे। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे हम, अगर इस इक्वेशन को भी समझे ना, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन करेंगे, आराम से क्वेश्चन को पूरा समझेंगे क्या बात कह रहा है वो। देखिए, चलिए क्वेश्चन अब समझते हैं जरा हम लोग।